नमस्कार, मैं बनारस में हूं और बनारस में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वीडियोग्राफी का अदालत ने जो आदेश दिया था उसका एक दिन पूरा हुआ। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वीडियोग्राफी हुई और दोनों पक्षों में सहमति रही। शांतिपूर्वक तरीके से पहले दिन की वीडियोग्राफी हो गई। आपको लग रहा होगा कि माहौल क्या है, में शायद हम उसी पर चर्चा करें, लेकिन मेरे पीछे आप इन बच्चियों को देख रहे होंगे तो इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि आज मैं युवा पीढ़ी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। आपको शायद ये बात पता न हो, मुझे ज़्यादातर लोगों के बारे में अंदाज़ा यही कि नहीं पता होगा। देश में 17 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट की परीक्षा में शामिल होते हैं और इन दिनों नीट की अंडर ग्रेजुएट यानी MBBS के लिए होने वाली जितने मेडिकल जो कॉलेज हैं उसमें ये भविष्य के डॉक्टर जो एग्ज़ाम देते हैं नीट UG का, अंडर ग्रेजुएट्स का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके एग्ज़ाम्स की उनकी परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो गई हैं और बहुत सारे छात्र ये चाहते थे कि उन परीक्षाओं को टाल दिया जाए। उसकी बहुत सारी वजह हैं। PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो छात्र ये डिमांड कर रहे थे, उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि चूंकि नीट PG की काउंसलिंग अभी अभी ख़त्म हुई है और 21 मई को ही उसका एग्ज़ाम है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा वक्त नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि पैंडेमिक कोविड की वजह से बच्चों के एग्ज़ाम का शेड्यूल बहुत इधर उधर हुआ है। किसी तरह उसको पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो बच्चियां हैं वो नीट UG की तैयारी कर रही हैं और इसकी भी डेट आ गई है और इसको लेकर के देश के तमाम हिस्सों से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बच्चे कह रहे हैं कि ये परीक्षा टाल दी जाए। तो आप भी जानिए कि कौन से बच्चे परीक्षा टालने के लिए कह रहे हैं और उनके तर्क क्या हैं और कौन से बच्चे वो हैं जो ये चाहते हैं कि जो नया परीक्षा का नए एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल आया उसी पर एग्ज़ाम हो। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, इन्हीं से शुरू करते हैं। बनारस के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बच्चियां पढ़ती हैं। मैंने इनको एक जगह काफ़ी मशक्क़त के बाद इकट्ठा किया है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि नीट UG पोस्टपोन नहीं होए। इससे डिस्ट्रैक्शन भी होता है और एकेडमिक सेक्शन में लेट होता है। तो ये क्यों, जो लोग पोस्टपोन करने की बात करें वो क्यों कर रहे हैं? अब उनकी पर्सनल वो होगा, प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा या समथिंग और क्या, बेसिकली यही रीज़न है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि नीट UG को पोस्टपोन किया जाए। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, पिछली 2 बार जो एग्ज़ाम हुए, पिछले 2 साल पेंडेमिक कोविड की वजह से सारे एग्ज़ाम्स के शेड्यूल इधर उधर हो गए। अब जो 2 साल के बाद बच्चों को एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है तो कह रहे हैं कि हर 3 महीने, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम। तो बहुत बार बच्चे तो उस तरह से प्रिपेयर कर नहीं पा रहे हैं और कोरोना के टाइम में ऑफलाइन क्लासेस चली नहीं, ऑनलाइन में उस तरह से तैयारी हुई नहीं। ये सब भी तर्क है। नहीं, ऑनलाइन में कौन कहता है तैयारी नहीं हुई? तैयारी तो अपने अंदर से होती है ना। कोचिंग ज़रूरी नहीं है। कोचिंग एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम तैयारी कर सकते हैं और हमारी तैयारी ऑनलाइन भी उतनी ही अच्छी हुई है जितनी ऑफलाइन हुई है। टीचर्स का उतना ही सहयोग ऑनलाइन में भी रहा है जितना कि ऑफलाइन में था। अच्छा, और ये जो बच्चे कह रहे हैं कि इसको पोस्टपोन किया जाए, वो ये कह रहे हैं कि UG की जो पिछले साल वाली काउंसलिंग थी वो तो अभी ख़त्म हुई है। हाँ बिल्कुल, अभी ख़त्म हुई है। अभी मार्च में ख़त्म हुआ है उसका वो मॉपअप राउंड। तो हमको टाइम नहीं मिला। तो उससे UG की काउंसलिंग से किसी भी एस्पिरेंट को क्या लेना देना? हमने तो एग्जामिनेशन दिया 12 सितंबर को एंड द वेरी फर्स्ट डे हमें पता चल गया कि हमारा मार्क्स क्या है और हम इतने मैच्योर हैं कि हमें पता होना चाहिए सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। तो ये तो फालतू का टाइम वेस्ट है ना कि हम वेट कर रहे हैं कि हमारा UG काउंसलिंग ओवर हो जाए। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग 587 मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं वेरी नेक्स्ट डे सिलेक्शन के लिए फिर से मेहनत करने लगी। अच्छा, एक बात और बताएं, देश में बच्चियां जो है वो मेडिकल की तैयारी में बड़ी अव्वल हैं। हाल के दिनों में अगर आप नीट के टॉपर्स को देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चियां ही रहती हैं। 720 नंबर का नीट होता है, बच्चियां 720 में 720 पा भी जाती हैं। अब 587 आपका था। हाँ, तो ये कहाँ तक जाता है? कहाँ तक आपने मतलब मिनिमम तो स्कोर कुछ भी हो सकता है, 150 भी स्कोर होता है। अरे जिसमें MBBS की सीट अच्छा, मनपसंद मिल जाए। हाँ, मनपसंद मत पूछिए, वो 650 प्लस है और मिनिमम तो 598 पे सिलेक्शन हुआ है इस ईयर UP में। तो देखिए, पहली बच्ची का ये कहना है कि एग्ज़ाम तो अपने नियत समय पर होना चाहिए। और अब आप क्या मानती हैं, पोस्टपोन होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से नीट पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। आपका तर्क क्या है? क्योंकि पोस्टपोन होने से 2 महीने तो और टाइम मिल जाएगा, पर उससे डिस्ट्रैक्शन भी साथ में होने लगता है।
तो आपने 12th कब किया था? मैंने इसी साल किया है। अभी आप अपियरिंग हैं? नहीं, एक बार लास्ट ईयर दिया था, इस बार फर्स्ट ड्रॉप है। अच्छा, तो अब आप बताइए, जो बच्चे अभी अपियर हो रहे हैं 17th, जो अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको कितना दिन मिलेगा? ऐसा तो जब कोविड नहीं आया था तब भी अप्रैल एंड में बोर्ड ख़त्म होते थे और मई फर्स्ट वीक में ये होता था, और जेई अप्रैल एंड में ही होते थे ना। अब कोविड आने की वजह से ये प्लस पॉइंट हुआ था कि सितंबर तक जा रहा था। उससे पहले तो यही था कि बोर्ड खत्म हो 1 महीने के अंदर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जा रहा था। नीट का मई फर्स्ट वीक में ही तो होता था। तो मेरे हिसाब से तो ये पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से? पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से? होना चाहिए हाँ, चलो चौथी मिली कि जो कह रही है होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सर, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जेई को 2 बार चांस मिलते हैं, लेकिन नीट में एक ही बार थ्रू आउट द ईयर मिलता है। और दूसरी बात ये कि सर कोविड की वजह से और सब जेई का अभी पोस्टपोन हुआ है। जी सर, जेई का हुआ है और उसके 2 चांस भी मिलते हैं, उसके बावजूद भी वो पोस्टपोन हुआ है, जबकि नीट का सिर्फ थ्रू आउट द ईयर में एक बार होता है। सर अभी जो बच्चे बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं सर, क्योंकि बहुत बच्चों का होता है कि फाउंडेशन करते रहते हैं तो उन्हें 11 12 तो रहता है, लेकिन फिर भी उन्हें 1 या 2 मंथ का तो चांस मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए कि वो अपना मतलब एक बार रिवीजन कर लें और रिवीजन करने के बाद वो अपीयर हो सके। और सर जब सेशन इतना लेट से स्टार्ट हुआ है तो हम लोगों को जो मतलब तैयारी करें, अगर 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा तो फिर सर ज़्यादा तैयारी करने का, रिवीजन करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। एक बात बताओ, आपसे जो सीनियर है कहीं वो इसका फ़ायदा उठा लें, इसलिए आप चाह रही हो क्या? क्योंकि अगर आपको 2 महीने मिलेगा तो सबको 2 महीना मिलेगा। सर ऐसा ज़रूरी नहीं कि सर बहुत सारे सीनियर्स हैं जो 4 5 अटैम्प्ट करते फिर भी नहीं निकाल पाते, और बहुत सारे जूनियर आते हैं एक ही बार में निकाल ले जाते हैं। सर वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। फिर भी सर अगर कहीं ना कहीं सीनियर को अगर मिलेगा चांस, मौका ज़्यादा मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो सर जूनियर को भी तो मिलेगा ना। सर हम भी तो तैयारी ज़्यादा कर सकेंगे। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि सर जैसे कि जेई हुआ है तो फिर सर नीट को भी होना चाहिए। सर ज़्यादा टाइम मिलेगा तो सर सबके लिए बेनिफिट ही रहेगा। अब सर जिसका 1 2 साल ड्रॉप हो गया तो उसके लिए वो चाहेगा कि ना हो। तो तुम कह रही है कि जो 12th ड्रॉप कर दिए, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं जल्दी हो जाए। हाँ। जो कम दिन से तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगी। सर बहुत लोगों को बहुत कम टाइम मिला बाहर ऑफलाइन क्लास, क्योंकि सितंबर में तो पेपर हुआ था, उसके कई मतलब उसके काफ़ी मतलब थोड़ा टाइम बाद जो है फिर सर स्टार्ट हुआ था ऑफलाइन क्लासेस, तो इस वजह से टाइम तो कम मिला है। अगर पोस्टपोन हो जाएगा तो बेटर रहेगा, नहीं होगा तो सर इसी टाइम पे देंगे ही, ऐसा कोई इशू नहीं। और आप बताइए, दरअसल मेरे आने की वजह, इन बच्चियों से बात करने की वजह यह है कि ट्विटर पर देश के शिक्षा मंत्री से आपने भी देखा होगा कि ट्विटर पर बच्चे कह रहे हैं पोस्टपोन, और एक मुहिम सा चला रखा। तो मैंने सोचा सच में ज़मीनी स्तर पर क्या बात है, क्योंकि अगर 17-18 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में शामिल होते हैं तो कम से कम देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इन परीक्षाओं से संबंधित रहते हैं। अगर माँ बाप, भाई बहन को ही जोड़ लीजिए, अगर एक बच्ची के साथ 5 लोग जुड़े हुए हैं इस स्तर पर कि ये तैयारी कर रही है डॉक्टर बन जाए, नाना नानी बुआ फूफा मामा मामी को अभी छोड़ दिया जाए, तो ये 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है। तो मैंने सोचा कि इतने लोगों से जुड़ा मुद्दा है, और माहौल क्या है, मैं समाज के हर तबके, हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी से आम लोगों की जुड़ी हुई है, मैं उस पर चर्चा करता हूँ कि दरअसल माहौल है क्या। आप बताओ बच्ची, आप क्या चाहती हो? नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, बिकॉज अगर हमने 12th हमारा पूरा ऑनलाइन गया, कोविड प्रिपरेशन हमारी नहीं हुई, पढ़ाई जिसकी हुई होगी आई डोंट नो, बट नहीं हुई, ऑनेस्टली नहीं हुई, ऑलमोस्ट नहीं हुई, ना हाफ सिलेबस कंप्लीट हुआ ना कुछ भी। अगर हो गया होता तो हम घर से पढ़ रहे होते अभी ऑनलाइन, हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अकॉर्डिंग टू मी पोस्टपोन हो जाना चाहिए एग्ज़ाम। हाफ ऑफ द सिलेबस भी कंप्लीटेड नहीं है, रिवीजन बचा हुआ है, 12th के कोर्सेज याद नहीं है, 11th का इवन दो फॉरगॉटन है आधी चीज़ें। सो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए। तो अगर मान लो पिछले कैलेंडर में होता है, अभी 17 जुलाई डेट है, 17 जुलाई डेट है ना, हाँ। तो आप कह रहे हो 2 महीना पोस्टपोन हो, पिछली बार सितंबर में हुआ था तो इस बार भी सितंबर में हो, यही कह रहे हो? तो 2 महीने में ऐसा सब कंप्लीट हो जाएगा? 2 महीने में उतना नहीं, पर जितना हमने छोड़ रखा है जो इम्पोर्टेंट है वो तो हम लोग कवर अप कर ही लेंगे, क्योंकि इतने दिन से आ रहे हैं कवर करते हुए, तो ये भी करना ही पड़ेगा हमें। और अभी जो ड्यूरेशन है जुलाई में, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स क्लैश कर रहे हैं, BHU कॉलेज एंट्रेंस वगैरह सब कुछ क्लैश कर रहा है उस बीच, तो मैनेज नहीं हो मैं पाएगा। जरा दर्शकों को बता दूं, दरअसल आजकल इन सब चीज़ों की चर्चा कम, अजान, हनुमान, लाउड स्पीकर, ज्ञानवापी, श्रृंगार गौरी की चर्चा ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं तो भी आपको जानना चाहिए कि 17 जुलाई नीट की यानी मेडिकल में एडमिशन की परीक्षाओं की डेट निर्धारित की गई है।
टेंटेटिव रूप से पहली बार यूजीसी जो अंडर ग्रेजुएट्स में देश के अलग अलग 45 विश्वविद्यालयों में एक साथ इंट्रेंस टेस्ट करा रहा है। ये नया प्रयोग है, ये देश में पहली बार हो रहा है कि 45 विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक इंट्रेंस टेस्ट होगा। और अभी तक जो टेंटेटिव डेट आई है वो भी 17 जुलाई है। तो इस बच्ची का ये कहना है कि कहीं दोनों क्लैश कर गए तब क्या होगा, क्योंकि कई बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करते हैं वो दूसरे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेते हैं, साथ साथ तैयारी करते रहते हैं। एक मसला और है कि बहुत सारे लड़के, वैसे तो मेरी समझ से कोई बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर जाए यही औसत क्या बहुत काबिलियत से बहुत ऊपर की बात है। नीट क्वालिफाई कर जाए तो मेडिकल में पहुंच जाए वो भी बहुत बात है। लेकिन धरती वीरों से खाली नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी भी देते हैं और नीट भी देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आईआईटी में भी सेलेक्ट होते हैं और नीट में भी सेलेक्ट होते हैं। तो नीट और आईआईटी जेईई की जो परीक्षा है वो भी एक साथ क्लैश कर सकती है, ये भी तो बात है। क्लैश करने को तो हर साल कर सकती है ना, किसी साल ऐसे पोस्टपोनमेंट थोड़ी होता है। बिफोर कोविड भी तो हुआ करती थी नई जेईई और नीट की परीक्षाएं साथ, कभी क्लैश थोड़ी किया। अगर शिक्षा मंत्रालय बैठा है तो वो सब जानता है कि किस टाइम पे होना चाहिए। क्या कोविड टाइम के पहले जेईई नहीं होता था? क्या कोविड टाइम के पहले बाकी की परीक्षाएं नहीं होती थी? तब बच्चे कभी क्यों नहीं कहे कि हमें पोस्टपोनमेंट चाहिए? देखिए कितनी अच्छी बात है। मैं इन बच्चियों को 2-3 हॉस्टल से आई हैं, इकट्ठा हुई हैं और अलग अलग तरह के व्यूज़ आ रहे हैं। आप क्या चाहती हो बच्ची? पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। इनके बगल में इसलिए? नहीं। हाँ, ये सहेली है क्या? नहीं पहली बार मिले हैं हम अभी। तो इनकी बात से प्रभावित होकर कह रही हो कि अंदर अंदर चाहती हो? चाहते हैं पहले से, नहीं होना चाहिए पोस्टपोन। आप बताओ। नहीं होना चाहिए, जैसा ये कह रही हो वैसा सही है। नहीं होना चाहिए? यस सर। एमबीबीएस का 50 महीने का कोर्स है। अगर वो एमबीबीएस कुल मिला के 50 महीने का कोर्स है, अगर पोस्टपोन होगा तो वो पूरा शेड्यूल ड्यूरेशन 50 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है वो एक्सीड कर जाएगा, और किसी भी कीमत में 50 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब आपकी बात में जोड़ते हुए मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब नीट पीजी के लोग गए थे कि 21 मई को होने वाली परीक्षा को टाल दिया जाए, क्योंकि 7 मई को पिछले साल की काउंसलिंग खत्म हुई है और 14 दिन में 16 सब्जेक्ट की तैयारी कोई कैसे करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की होने वाली परीक्षा को टाला नहीं जा सकता। इस देश को डॉक्टरों की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ये जो पैंडेमिक की वजह से सब डिस्टर्ब हुआ है इसको जल्दी जल्दी पूरा करने की ज़रूरत है। कुछ और बच्चियाँ हैं, अब तुम बताओ। जी सर। ये जो तुम लोग की सीनियर से कह रही हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर उनका ये है कि उन्होंने 3 साल 2 साल तैयारी किया है और हर साल दिया हुआ है, और हमारा क्या है कि हम लोग इसी साल अपीयर हो रहे हैं। मतलब हमने लास्ट ईयर बोर्ड अपना कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हम लोग इस बार अपीयर हो रहे हैं। और हम लोगों को क्या है, सितंबर में पेपर हुआ, फिर उसके बाद पेपर देने के बाद डेफिनेटली ये पता चल जाता है कि हम क्या सेलेक्ट होंगे, हमारा क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब मतलब सोच है कि वो 3 साल की हैं, 3 साल मतलब उन्होंने 2 साल पढ़ा हुआ है, और हम लोगों का ये नेगेटिव पॉइंट है कि हम लोगों ने 1 ही साल पढ़ा हुआ है। और हम लोगों के टाइम पे ये था कि हम लोगों के 12th में भी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। तो हम लोगों का मत ये होता है ये लोग 12th कोविड के पहले की पास है। यस, इन्होंने मतलब अच्छे से इन लोग की ऑफलाइन क्लासेस चली हुई हैं, प्रॉपर चली हुई हैं, इन्होंने पढ़ाई भी अच्छे से की। तो रेज हो रहे हैं कोविड में ही इतने कट ऑफ तो रेज हुए हैं कोविड में। उससे पहले कट ऑफ का जो ट्रेंड चलता था 550 के अराउंड चलता था। अब ये एक रीज़न और ये भी है कि मतलब क्यों पोस्टपोन होना चाहिए सर। जिनकी अभी काउंसलिंग हुई है, जब इनका सेशन ओवर होगा सर तभी हम लोग का अगर हो जाता है सिलेक्शन सर, एग्ज़ाम देने के बाद भी सर 4 महीने 5 महीने बैठेंगे ही ना घर पे सर, मतलब क्या बनता है सर। जब ये सेशन जिन बच्चों का जो अभी फर्स्ट ईयर में अपीयर हुए हैं सर, जब इनका सेशन कंप्लीट होगा सर तभी तो हम लोग कॉलेज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताइए आप। हाँ, तुम कुछ और बोलना चाह रही थी? जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, उन्होंने जैसे कहा कि कट ऑफ हाई जाता है, कट ऑफ रेज गया है जब कोरोना का टाइम आया है, तो कट ऑफ इसलिए रेज गया है क्योंकि बच्चे पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हुआ, या फिर मतलब ये परीक्षा डिसाइड करती है, ये जो हमारी एनटीए है वो डिसाइड करती है कि
कट ऑफ कितना जाएगा, कि पेपर किस हिसाब का है और कितने मतलब रैंक क्या जा रही है, इस हिसाब पे डिसाइड होता है, ना कि इस हिसाब से डिसाइड होता है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, इस हिसाब से, इस बेसिस पे होता है। और मतलब यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं। देखिए हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग इसलिए रहते हैं कि कुछ लोगों का क्या है कि जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका ये होता है कि हमको मतलब उनको पता होता है कि शायद हमारा इस साल निकल जाए। लक होता है, एक लक भी होता है कि कहीं नहीं निकलता है किसी का। और हम लोगों का क्या है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिला है उतना। हमने 12 सितंबर को पेपर दिया, उसके बाद क्या हुआ, फिर कोविड का वो थोड़ा बहुत चलने लगा, फिर हम ऐसा तो नहीं है कि आपके दिमाग में ये है कि पिछली बार सितंबर में हुआ था तो इस बार भी सितंबर में होना चाहिए, एक साल पूरा हो जाएगा। ये हमारे लिए भी ये निगेटिव पॉइंट है कि इस बार सितंबर में पेपर होगा। अगर हम एक तरह से देखें कि अगर ये सेशन आगे बढ़ता है, एग्ज़ाम की डेट आगे जाती है, तो ये हमारे लिए भी निगेटिव होगा, क्योंकि हमारे ही सेशन आगे से स्टार्ट बहुत टाइम लगेगा हमारे सेशन को स्टार्ट होने में। अगर मान लीजिए हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें ही टाइम लगेगा और हमें ही प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें भी हमें ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए कुछ बच्चियों का मत होता है कि हम मतलब टाइम हमें मिले, और क्योंकि हमारी तैयारी उस हिसाब से तो मतलब दो तरफ है इधर भी। हाँ, कांग्रेस बीजेपी यहाँ भी है। जी नहीं, कांग्रेस बीजेपी नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब कांग्रेस बीजेपी नहीं है ये, बहस वाली बात जी कि पक्ष और विरोध दोनों तरफ। जी डिपेंड करता है कि हमें टाइम कितना मिला है, हमें प्रिपरेशन के चलो लिए कोई time- नहीं, मैं तो मजाक में पार्टी की बात किया, मैं सियासी लोगों की बात और सियासत की बात भी कम करता हूँ। तुम बताओ अच्छी। डेफिनेटली इट शुड बी पोस्टपोन्ड, बिकॉज हमारा सेशन लेट से स्टार्ट हुआ था, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर अपेयर हो रहे हैं। हमें सबको पता है कि 12th में हमारी कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी। इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ द कोविड। हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था और ग्राउंड लेवल पे कुछ पढ़ाई नहीं हुई थी, स्कूल भी बंद चल रहे थे, ऑनलाइन की सिचुएशंस बहुत ख़राब थी, प्रिपरेशन हो नहीं पाई थी। तो हम लोग जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर अपेयर हो रहे हैं, वो बेसिकली अक्टूबर से प्रिपेयर ही करना शुरू किया। हमारे सिलेबस भी अभी बच्चों में बहुत अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। सर 2 ईयर का ये सिलेबस है और हमें 4 महीने में कंप्लीट करना होता है, 5 महीने में कंप्लीट कैसे होगा सर? देखो और जो कि ऐसा हमें पता है हमारा ग्राउंड लेवल पे कितना मतलब खराब स्थिति रहा था। और ये मतलब 2 साल का सिलेबस बहुत वास्ट होता है नीट का, ऐसा नहीं होता कि आप फटाफट कर लोगे। अरे नीट क्या, मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चों का हम किताब देखते चक्कर आ जाता है। इतनी मोटी किताबें, इतनी केमिस्ट्री, वो बोलते हैं और सर हमें नीट के लिए एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है, 11th 12th से भी बोलते हैं, कहावत है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। तो ये केमिस्ट्री तो पता ही नहीं चलती, तो तुम लोग पढ़ती हो, इसके लिए तो बड़ा मुश्किल बात है। हाँ, तुम भी चाहती हो टल जाए? हाँ ऑफ कोर्स एकदम टलना चाहिए, क्योंकि अगर पोस्टपोन होता भी है और जो लोग चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो, तो उनको भी कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, उनको टाइम मिलेगा और प्रिपरेशन का। तो वो क्यों चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो, और जो मतलब चाहते हैं कि लेकिन मुझे अभी तक जिस तरह का हिसाब किताब लग रहा है, पोस्टपोन होने का दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब पीजी में झटका दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पोस्टपोन नहीं भी होगा तो हम ये नहीं कह रहे कि हम एकदम वो वाले नहीं कि एकदम हो जाए हाँ, धरने पर बैठ जाएंगे। नहीं वो वाला नहीं है, लेकिन आप अगर ओपिनियन पूछ रहे हैं तो ओपिनियन तो यही है कि पोस्टपोन होना चाहिए। नहीं, मैं ओपिनियन पूछता हूँ, समाज के हर तबके से कोई किसी चीज़ के विरोध और समर्थन में रहे, मैं सबसे और सबकी बात करता हूँ। आपका नाम क्या है बच्ची? आकृति सिंह। तो बताओ आकृति, क्या तुम्हारे दिमाग में आकृति बन रही है, पोस्टपोन होगा कि नहीं? हम तो चाहते हैं कि पोस्टपोन ना ही हो, ना हो, क्योंकि मेरा उसका एक रीज़न है, क्योंकि मुझे तो अभी देना नहीं है, बट जिनको देना है, अगर उनका होता कि हमें देना ही है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि कितने टाइम में देना है, वो उनका एक सेटअप होता है, अपना प्लानिंग होती, रूटीन होता है, उससे उनका कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही है कि पोस्टपोन हो तभी उनका हो पाएगा, जिसका निकलना होगा वो अपना निकाल लेगा। आप बताओ बच्ची। एज मेजॉरिटी का जो रीज़न है, मेरा भी वही रीज़न है कि पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे हाँ, मेजॉरिटी का है, बराबर की टक्कर चल रही है। हाँ, अभी और भी जो लोग हैं उनका यही रीज़न है कि पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमें पहले भी बहुत कम टाइम मिला है, और बाकी जो रहे 3 ईयर 2 ईयर से जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें तो पहले भी कम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मिल चुका है, वैसे भी उनका बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है। तो अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ भी तब भी उन्हें भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर हमें 1 मंथ और ज़्यादा मिल जाएगा तो इससे हमारा फ़ायदा होगा और किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आई थिंक एक बात बताओ, आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जब ये डेट अभी आई है, 15-20 दिन पहले डिक्लेयर हुआ है कि 17 जुलाई को होगा, और शायद 17 मई या 21 मई फॉर्म भरने की लेट अभी है ना, 2-3 दिन। 15 को लास्ट डेट है, 15 मई लास्ट डेट है, हाँ, रजिस्ट्रेशन की। और इस तो ये तो आप लोगों को 15-20 दिन पहले पता चल गया था कि एग्ज़ाम होगा? जी अंकल, पता चल गया था हमें, बट एक्सपेक्टेड ये भी था कि 12th का जो एग्ज़ाम है, 12th अपियरिंग बच्चे भी इस बार एग्ज़ाम देंगे, और हमारा जो कोविड में जो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, स्कूल टाइम में कोविड की वजह से कुछ पढ़ाई हमने की नहीं है, जो हुआ है खुद से सेल्फ प्रिपेयर्ड है और खुद ही हमें पढ़ना है।
और यहाँ जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ वो अक्टूबर से हुआ है, और अक्टूबर के बाद भी कोविड की वजह से हमारी क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हुई हैं। तो प्रॉपर अगर 1 महीने का टाइम हमें मिलता है तो थोड़ा रिवीजन हम और कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि पोस्टपोन होना चाहिए एग्ज़ाम। अच्छा, एक बात बताओ, ये कोविड में जो 2 साल एग्ज़ाम नहीं हुए, नीट का एग्ज़ाम, उसका कैलेंडर चेंज हुआ ना, कोविड की वजह से नीट का कैलेंडर चेंज हुआ, जिससे ये सब गड़बड़ी हो गई कि मई से सितंबर जुलाई ऐसे मतलब ये डेट चेंज होते गए हमारे। तो हम अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं, उस टाइम पे इतना डिस्ट्रैक्शन होता था कि डेट कब आएगी, हमारी क्लियर डेट आती नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर बहुत लास्ट में एक बार अक्टूबर, फिर सितंबर, पिछले साल सितंबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो हम यही सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा और टाइम मिले प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, एक बात, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, हमारे टाइम में जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती थी वो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आंदोलन शुरू कर देते थे कि परीक्षाएं टाली जाएं, मतलब क्लास टीचर्स ने क्लास नहीं लिया, परीक्षाएं टाली जाएं। इसके बाद जब हम अरे आज यहाँ भी आ गए आप? चलिए कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं आगे। अरे आज हम बच्चियों से बात कर रहे हैं, आज जय सिया राम का नहीं है। हाँ, तो हमारे टाइम में यूनिवर्सिटी में फिर जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो जो थोड़ा कम, थोड़ा चंट, थोड़ा उस टाइप के लड़के थे, तो वो पेपर पढ़ते ही कहते थे वर्कआउट। तो लोग उसमें सोचते थे कि वर्कआउट करें न करें, कई बार वर्कआउट कर जाते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग तैयारी नहीं की हो सीरियसली, इसके बाद कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, हमने तैयारी करी है और हम ट्विटर पे कमेंट कर देते कि हम लोग को भी चाहिए कि नहीं। हम लोग वो वाले हैं नहीं कि हम लोग को एकदम वाला कि पोस्टपोन हो जाए, बट एटलीस्ट अगर आप ओपिनियन पूछेंगे तो यही है कि पोस्टपोन, क्योंकि हमारा फ़ायदा होगा, हम ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे उससे हम अपना बेस्ट, हमें ऐसा लगता है कि हम अपना बेस्ट दे पाएंगे 1 मंथ, अगर हमें टाइम मिला 1 मंथ का तो कुछ डिसएडवांटेज नहीं है। नहीं, वही बात है, टाइम अगर मिले तो जो लोग कह रहे हैं कि अभी हो जाए वो लोग, लेकिन क्या है, वो बच्ची का पॉइंट सही है कि मेडिकल की पढ़ाई का इतना लंबा समय है कि अगर 2 महीने आप बढ़ाते हैं तो वो और आगे भी बढ़ता है। खैर, इसका फैसला NTA को लेना है, इसका फैसला देश के शिक्षा मंत्री को लेना है। और मैं तो बच्चों की राय, और आप भी जानिए कि नीट परीक्षा को लेके देश के बच्चों के दिमाग में कितनी उथल पुथल है एग्ज़ाम को लेके। तुम बताओ बच्ची, इतनी उदास क्यों हो? नहीं, उदास नहीं, चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि अभी तैयारी उतना हो नहीं पाई है और सिलेबस भी इतना लंबा। मम्मी पापा का दबाव भी तो नहीं ज़्यादा है? नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ, देखो, मम्मी पापा का दबाव तो नहीं है कि इस बार निकालना ही है? नहीं, दबाव नहीं है, उनका कहना है कि इस बार अच्छा नंबर लाओ, अगली बार फिर तैयारी करवाएंगे। देखो, किसी के प्रेशर में नहीं रहना, अपना बेस्ट करना, ठीक है? अब बोलो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि पोस्टपोन हो, क्योंकि अभी तैयारी भी नहीं इतने हो पाई है और कोचिंग भी लेट स्टार्ट हुआ है, तो सिलेबस भी तो इतना लंबा होता है। आप क्या मानती हैं? सर, पोस्टपोन होना चाहिए। तुम लोग इधर ही 1 साल में 12th पास की हो क्या? ये सर 21 में की है। हाँ। तो ये 21 और 22 में जो 12th में अपीयरिंग है, जो 21 के 12th वाले, ये चाहते हैं कि पोस्टपोन हो, और जो 20 तक में 12th मिल गया ना रिवीजन करने का, 20 में पढ़ा, 21 में पढ़ा, उनको पूरा अच्छे से हुआ है ना। हम लोग तो अभी स्टार्टिंग पढ़ ही रहे हैं, 20 से अभी तक पढ़ ही रहे, रिवीजन है तो उनको हमारा तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। उनको प्रैक्टिस किए है ना, 20 में किए, 21 में किए, 2 साल लगातार प्रैक्टिस के लगे पड़े हैं, उस मामला में तो अपीयरिंग है ना अभी। उनको टाइम भी तो अच्छा मिला है ना, इतना लंबा टाइम मिला है कोविड में उनको तैयारी करने का। अगर 2 साल से वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको टाइम भी तो लंबा मिला है, उधर 2 साल, फिर कोविड की वजह से भी कितना टाइम मिला उनको, तो हमें भी तो थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ना। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी तो लेट स्टार्ट हुई हैं, इतनी लेट स्टार्ट हुई हैं, तो हमको थोड़ा टाइम लगेगा ना सब कुछ कवर। अच्छा, एक बात बताओ, कितनी बच्चियां इसमें फैमिली के प्रेशर की वजह से ये सोचती हैं कि 2 महीना मिल जाए, तो थोड़ा फैमिली प्रेशर कितने बच्चों पर है मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स इस वक्त कोरोना के बाद अगर सबसे ज़्यादा दुनिया की आबादी में सबसे ज़्यादा कोई लोग सफ़र किए तो वो बच्चे जो स्कूल से कॉलेज की तरफ गए, क्योंकि 2 साल तो वो स्कूल पास कर गए और कॉलेज में भी नहीं गए, कहीं उनका एडमिशन भी नहीं हुआ। वो जो यूनिफॉर्म छोड़ करके रंग बिरंगी कपड़ों में यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने को सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा आज़ाद होंगे, थोड़ा नई दुनिया देखेंगे, उनके साथ बड़ी त्रासदी रही। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से कितना ऐसा सोचती हो?
सब प्रेशर देखिए सबके ऊपर रहता है। एक सोसाइटल प्रेशर रहता है कि हमें बेटर करना है, हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस भी देखनी रहती है। हम हर टाइम पे प्रिपेयर नहीं कर सकते, पैसा बहुत लगता है कोचिंग में, हर चीज़ों में, तो प्रेशर बहुत रहता है मेंटल साइकोलॉजिकल कि हम कितने टाइम और ले रहे हैं, कितने टाइम पे एक जगह बैठे हैं, कितनी बार एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, बहुत चीज़ों का रहता है। लेकिन फैमिली बस ये चाहती है कि आप अपना बेस्ट करें, इम्प्रूव करें और लाइफ में बेहतर करें। उतना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता क्योंकि पेरेंट्स भी अंडरस्टैंडिंग हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स भी जा रहे हैं। एक बच्चे का क्या मेंटल स्टेट है, वो कितना अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में, आगे कितना अच्छा कर सकता है, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। और तुम बताओ? जी सर, मेरा भी यही है कि मतलब हमारे जो तुम पेरेंट्स। कहाँ के रहने वाली हो? जी मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ। बोलो। सर मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कोई मेंटल प्रेशर उतना, मतलब हमारे पेरेंट्स इस समय के जो हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। उनको भी पता होता है कि हमारा बच्चा किस दौर से गुजर रहा है या फिर कैसे सिचुएशन है, ये कैसे पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी इतनी अच्छी नहीं चली हुई हैं, बिल्कुल ही नहीं चली हुई हैं। मैं तो ये कहूँगी 3 महीने 2 महीने जो भी चली हुई हैं। और फिर उसके बाद हमें मिला कितना, सितंबर में जब हमने नीट दिया उसके बाद हमको मिला कितना कि 9 मंथ्स मिले हमको प्रिपरेशन के लिए, और हमारे लिए वो भी इनफ नहीं होते हैं क्योंकि हमें 2 इयर्स का वास्ट जो सिलेबस है हमारा नीट का वो कंप्लीट करना। एक बात मैं इसमें जोड़ता हूँ, तुम लोग बच्चियाँ 12th करके आती हो तो अभी ये ग्रेजुएशन का कोर्स है, इसलिए शायद तुम पर माँ बाप का वो प्रेशर नहीं हो। एक बार मैं इलाहाबाद गया था और वहाँ के सिविल सर्विसेज और एसएससी की तैयारी करने वाली बच्चियों से मैंने बात की। कंपैरेटिवली वो तुमसे 4, 5, 6 साल बड़ी होती हैं। वो उस समय कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए, कुछ एग्ज़ाम हुए तो उसके पर्चे लीक हो गए, पेपर आउट हो गए, कई एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए। तो उसमें एक बच्ची बात करते करते जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे ऊपर फैमिली का प्रेशर, क्योंकि ये स्थिति तो बहुत ख़राब है कि आप परीक्षा की तैयारी करते रहे और 2 साल 2.5 साल वो परीक्षा हो ही ना किसी, और वो पर्चा आउट हो जाए। नीट का भी पर्चा यहीं बनारस का ही साल भर पकड़ा भी गया। बड़ा कलाकार जगह यहाँ भी है, ठीक है। तो नीट का वो बच्चा निकला, यहाँ से सॉल्वर पकड़ा ही गया अभी कुछ दिन पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन बच्चियों पर सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रेशर, फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर था। सर पेरेंट्स तो नहीं कि मतलब ज़्यादा प्रेशर देते, लेकिन सर कहीं ना कहीं सर सोसाइटी का प्रेशर तो ज़रूर होता है, क्योंकि मतलब ऐसा उन लोगों को लगता है कि वो बाहर गए हैं पढ़े, तो मतलब सर अब नीट जो है लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, कि लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर सर कहीं ना कहीं उन लोग को ऐसा लगता है कि मतलब गई हैं तो मतलब रिजल्ट अगर नहीं आता है। और सर फैमिली का तो प्रेशर मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सर फिर भी सोसाइटी का, और सर एक खुद से भी अंदर से सर एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि सर आप वही चीज़ बार बार कर रहे हो और नहीं हो पाता है। तो सर कहीं ना कहीं सर में आगे बढ़ना रहता है, हमें कांस्टेंट एक जगह पे फिक्स नहीं रहना रहता है, ये चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती हैं। अच्छा, ये थोड़ा बालकनी में खड़ी है, ये बात ही नहीं हो पाई। तुम नाम बताओ? पल्लवी। तो खाली सुन रही हो सबका तुम पल्लवी? सुनेंगे तभी ना पता चलेगा। तो क्या तुम क्या चाहती हो? पोस्टपोन। तुम 12th 2021 में किए हो? नहीं हम पहले का ही किए हैं। तो तुम्हारे साथ के वाली तो सब कह रही नहीं हो? वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो आप क्यों चाहते हो? बस प्रिपरेशन थोड़ा अच्छी से हो जाएगी, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, बस इसलिए। और आप क्या चाहती हैं? सर पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेश अभी 12th अपीयरिंग है, तो उनको ज़रूरत है टाइम की। हम मतलब अगर 20 जो पिछले साल अपीयर होते थे कोविड के पहले, तो रीजन है ना कि कोविड में बच्चे घर पे बैठ के पढ़े, उनका टेस्ट कैसे हुआ? वो घर पे ऑनलाइन टेस्ट दे दिए हैं, पेपर दे दिए, उनका बोर्ड ख़त्म, उनको बोर्ड इंटरनल उन्हें मार्क्स मिल गया, उन्हें पढ़ाई के नाम पे अभी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। बोर्ड का पेपर क्या हुआ है कि अभी उनका जो पेपर हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, वो वन वर्ड आंसर उनको टिक कर देना है, बस उनका पेपर ख़त्म 20 नंबर का, और इंटरनल उनको नंबर मिल जा रहा है। सुन रहे 3 घंटे का हो भी नहीं रहा? नहीं, 3-1.5 घंटे का पेपर, वो भी 1 वर्ड आंसर, मतलब टिक करो जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव करो। कहानी है 10th और 12th के बच्चे, आपको जिनके घरों में नहीं बच्चे होंगे उनको पता भी नहीं होगा। अब 3 घंटे का पेपर भी नहीं हो रहा है, 1.5 घंटे का पेपर हो रहा है। हाँ, तुम रह गई, बताओ। हाँ सर, क्या बताना है? मैं सबसे बात करता हूँ ना। हाँ ठीक। तुम क्या चाहती हो? फॉर हो, अगेंस्ट हो, पोस्टपोन हो, नहीं हो? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 9th मंथ मिला है, जो कि मतलब एक समय भी है,
9 मंथ्स कम नहीं होते हैं, और 2 महीने 1 महीने बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा? उससे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, प्रेशर खुद को फ्रेश स्टार्ट किए हैं। जो बोल रहे हैं कि हम लोग का फर्स्ट ड्रॉप है ना, वो लोग 11 से वही कोर्स पढ़ रहे हैं, 11 12, और फिर इसके बाद भी उन लोग को 9 मंथ मिला है अगर फर्स्ट ड्रॉप लेकर के, तो फिर क्यों वो लोग बोल रहे हैं कि उनको टाइम नहीं मिला? तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर क्योंकि इन लोगों को जितना बेनिफिट होगा उससे ज़्यादा जो 2-3 साल ड्रॉप करके आया उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उससे ज़्यादा पिछले साल ही देख सकते हैं हम लोग 3 लोग 720 पाए थे, और वो सब के सब कहते हैं फर्स्ट फ्रेशर है, कोई भी ड्रॉपर कहते टॉप नहीं किया है जिसका फर्स्ट रैंक आया 720। हाँ, लेकिन एक बात बताएं, जब टॉपर 720 नंबर मान लो पा गए, ठीक है, 3 लोग पा गए या 2 पा गए, तो बताओ टॉपर किसको डिक्लेयर करते हैं? अरे वो मतलब पहले एज लिमिट था ना, वो हटा दिया गया है। नहीं, आज भी अगर जो एग्जाम तुम दे रहे हो इक्वल होगा। सुनो, आप भी जो एग्जाम दे रही हो 720 नंबर अगर 3 लोग पा गए, तीनों को डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन अगर उसमें भी फर्स्ट रैंक करने की बात आएगी तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसी को फर्स्ट कहा जाएगा। वो हट गया, रूल हट चुका है, एज वाला फैक्टर जो है, एज फैक्टर हो गया। हाँ, अगर जैसे 720 अगर किसी का है सबको फर्स्ट रैंक मिलेगी, ये पिछले साल ही हटा था। चलो, ये तुमने हमको अपडेट कर दिया। तो इस कोविड में हमारे दिमाग से भी कई चीजें उतर जाती। तीनों का एक ही रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी, और तीनों का स्कोर जो था 720 था। तो तुम्हारा अभी पिछले बार नंबर ठीक था? हाँ, 568 था। तब तो मुहाने पे पहुंच ही गई हो। हाँ, अभी थोड़ा सा और है। तुम्हारी तैयारी तगड़ी है, इसीलिए सोच रहे हो जल्दी। अब जिसको मतलब फ्रेशर्स जो है जिसको टाइम नहीं मिला, अक्सर वही लड़के मतलब बच्ची कर रही हैं कि टाइम मिलना चाहिए, जो कि 1 साल 2 साल 3 साल दे के बैठी हुई हैं। पहले टाइम इन लोग को मिल जा रहा है तो हमें ज्यादा बेनिफिट होगा ना, हमें ज्यादा होगा। इनको टाइम भी मिला, हमको भी टाइम मिला, हमें तो अभी बोल रही थी ना कि नए बच्चे ज्यादा नंबर पा रहे हैं, टॉप कर रहे हैं। 11 से स्टार्ट किया ना, मतलब एकदम सीरियसली तैयारी कर रहे हैं कि हमें निकालना है, तो उन्हीं लोग का फ्रेशर्स में होता है ना। यार तुम 568 पाई, 598 30 नंबर का है मामला, तो डॉक्टर माने तुमको? अब आपकी मर्जी, हम तो मान लिए। नहीं, हम भी मान रहे हैं तुम डॉक्टर बनोगी। तो डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? डॉक्टर पहले बात तो मतलब कितना फेम के लिए, पापा मम्मी के लिए, कि पापा मम्मी खुश रहे ना, फेम चाहिए, अपना मतलब फ्रीडम चाहिए। हाँ, फ्रीडम। पैसा वो जरूरी है हो गया। अरे कहीं सेवा भी है। सेवा भी है, सेवा करना है। पहले पापा नहीं, लास्ट में नहीं, मतलब वो जरूरी है, मम्मी के लिए करना है, पहले पापा मम्मी के लिए, उनकी मतलब फेम के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो डॉक्टर बनना ही, भैया बचपन से सपना है मुझे डॉक्टर बनना है। तुमको क्या बनना है? IIT की। तुम कहा यार नीट के बाजार में IIT वाली? ये बोल रही है 2 बार से 4 बार हो जाए इन लोग का। नहीं, साल भर में 2 बार तो तुम लोग दे ही रहे हो। हाँ वो तो है, 2 बार नहीं 2 बार है, 2 ही बार सही है। अच्छा, आप किस लिए डॉक्टर बनना चाहती हो? चलो अब चल, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। सर पहली बात तो मेरा एम है, और सर दूसरी बात सर मुझे सोशल वर्क का बहुत मतलब इंटरेस्ट है, इस वजह से मुझे बनना है। सर मैं जिस विलेज से बिलोंग करती हूँ, जौनपुर के गुलालपुर से, सर जो मेरा विलेज है वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है, एक भी ऐसा परिवार। कहानी बता रहे हो, अपने गाँव जाके डॉक्टरी करोगे? ऐसा एक भी परिवार नहीं है जहाँ की बच्ची कोई डॉक्टर बनी हो। और मैंने तो कोई, अच्छा तुम गाँव से बनना चाहते हो? तो मैंने तो आज तक जिंदगी में एक डॉक्टर ऐसा नहीं देखा जो सेलेक्ट होके डॉक्टरी का कोर्स करके वापस उस गांव में आकर के कह दे कि मैं एक दिन बिना फीस की सेवा करूंगा। होंगे कहीं, मैंने नहीं देखा। मैं करूंगी, मैंने ये प्रॉमिस किया है खुद से। मैं जिस विलेज से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एक भी परिवार में कोई भी बच्ची। अब बात यह है कि चाहे आपको आज का माहौल क्या है, अच्छा लगा हो या न लगा हो, लेकिन मैं हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाने में यकीन करता हूं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये बच्चियां जो इस तरीके से आजकल खुल करके दोनों तरफ इन्होंने अपनी बातें रखी, और बहुत सारी बच्चियां चाहती हैं कि ये एग्ज़ाम की डेट आगे हो जाए, उसके कारण भी है। बहुत सारी बच्चियां चाहती हैं कि एग्ज़ाम अपने तय समय पर हो। अब फैसला सरकार को लेना है। सुप्रीम कोर्ट में PG वाले बच्चे गए थे तो उनको तो कोई राहत मिली नहीं, फैसला सरकार को लेना है। लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच से माहौल क्या है, में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में समाज के किसी दूसरे मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 वाराणसी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।